परमेश्वर आसमान को बनाया और वचन में लिखा है कि वो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वो ही स्वामी है, वो ही अरे जीव जंतुओं को खिलाता है। वचन में लिखा है पक्षी को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से बढ़कर है, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से बढ़कर है। धन्यवाद। हम जो परमेश्वर के जो कृपा में जी रहे हैं, हमारा मूल्य इस संसार से भी बढ़कर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने जान कुर्बान कर दिया, अपने आप को ही निछावर कर दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यहाँ पर बैठे हुए एक एक से प्रभु प्रेम करता है, यहाँ पर बैठे हुए एक एक से प्रभु दया करता है, वो हर एक के दिल में बसता है। धन्यवाद। वचन में लिखा है, कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। हम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर है। परमेश्वर ईंटों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर अब जो स्वयं जीवित है, प्रभु हमारे अंदर रहता है, हम उसके मंदिर है। आइए इस मंदिर को प्रभु के हवाले करेंगे, कहेंगे प्रभु इस मंदिर को शुद्ध कर, इस मंदिर को पाक बना, इस मंदिर को पवित्र बना प्रभु, ताकि मैं तेरे लिए जीवित बलिदान दे सकूं। रोमियो में 12 और पहला वचन में लिखा है, तुम शरीर को जीवित रखते हुए, अपने आप को पवित्र रखते हुए और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वचन कहता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु हमें निरोगी रखा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा। धन्यवाद देंगे, प्रभु को महिमा देंगे, कहेंगे वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को कर और जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। बनकर मेरी तू मुझे बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी
बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आपके महान उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं, जहाँ पर तेरी आराधना होती है सच्चाई से प्रभु, आत्मा से प्रभु, तू वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। धन्यवाद। और वचन में आपने कहा कि मैं ढूंढते हुए आता हूँ जहाँ पर आत्मा सच्चाई से आराधना होता है। आप प्रभु, आपने जो भी आत्मा सच्चाई में होकर तेरी आराधना किया है, आप हमारे बीच में उपस्थित है, हम धन्यवाद करते हैं। तेरे उपस्थिति हर एक को सामर्थ्य दे, तेरे उपस्थिति तेरे वचनों की सुनने की सामर्थ्य दे, तेरे वचनों पे चलने की सामर्थ्य दे। आज हर बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं। तेरे दास को अपने हाथों में ले, उन्हें सामर्थ से भर, और उनके जो मुंह से निकलने वाले एक वचन प्रभु हमारे लिए प्रकाशन को लेकर आए, एक नई उछाला, एक नया तेज, एक नया रोशनी को लेकर आए प्रभु। सारा महिमा आदर आपको देते हैं। यीशुआ के नाम में मांगते हम सभी कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आइए परमेश्वर के एक जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। जो भी पड़ोस में है उसका हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले, जो भी है प्रेज द लॉर्ड, 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 सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की सभा के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित होंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, हम सभी लोग यहाँ पर आशीषित हैं, लेकिन हमारे भाई बहन जो इजरायली है, इजराइल के अंदर तो बहुत ही आतंक मचा हुआ है। आप सभी लोग जानते होंगे, इजराइल का अगर न्यूज़ समाचार देखते रहेंगे तो इजराइल और गाज़ा और किस प्रकार से ईरान भी अटैक करने की पूरी प्रयास कर रहा है ना। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सारे पूरे मुस्लिम कंट्री के बीच में इजराइल है। चारों तरफ से इजराइल
किससे घिरा हुआ है? मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है और इजराइल बीच में है, हालेलुया, और कई दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है। लेकिन हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि चाहे कितने भी दुश्मन आ जाए, इजराइल के साथ में परमेश्वर है और प्रभु ने एक जगह वादा भी किया है। मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ना चाहूँगा मेरे प्यारों की भजन संहिता में, और 125 अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया है। 125 अध्याय में और दूसरा वचन से इस प्रकार लिखा गया है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, 125 अध्याय भजन संहिता और दूसरा वचन लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेके सर्वदा तक बना रहेगा। जैसे चारों ओर पहाड़ है, वैसे परमेश्वर बोलता है मैं मेरी प्रजा के चारों ओर क्या रहूंगा और सर्वदा रहूंगा। किसको प्रजा बोल रहा है? इजराइल को बोलता है कि वो मेरी प्रजा है। और इजराइल के जैसा यरूशलेम के चारों तरफ से पहाड़ है, वैसे परमेश्वर बोलता है मैं पहाड़ बनकर उनके लिए सदा सर्वदा क्या रहूंगा? खड़ा रहूंगा। तो चाहे इजराइल को कितने भी लोग नाश करने के लिए आए, लेकिन वो नाश हो जाएंगे, लेकिन इजराइल कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उनका। और बहुत बहुत सुंदर वचन मेरे को परमेश्वर ने दिया था, मैं वो भी आपके लिए बताऊंगा कि परमेश्वर क्या बोलता है इजराइल के विषय में। 132 अध्याय के 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। 132 अध्याय के 13वें वचन, देखिए इजराइल के विषय में प्रभु क्या बोलते हैं। 132 अध्याय के 13वें वचन भजन संहिता का लिखा है, यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। सियोन को किसने अपनाया है? परमेश्वर ने। सियोन, यरूशलेम, इजराइल, उसको परमेश्वर ने अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। परमेश्वर बोलता है ये जगह मेरा निवास स्थान है, मेरे रहने का स्थान है। और बोलता है यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि इसको मैंने चाहा है। परमेश्वर बोलता है ये मेरा जगह है, मैं इधर ही रहूंगा। किसके विषय में बोल रहा है? सियोन, यरूशलेम, इजराइल के विषय में बोल रहा है ये मेरा रहने का स्थान है, इसको मैंने चाहा है, मैं यहीं रहूंगा। तो परमेश्वर को कोई निकाल पाएगा क्या? कोई यरूशलेम को कोई नाश नहीं कर पाएगा, इजराइल को कोई नाश नहीं कर पाएगा। हम लोग सिर्फ देखने का और प्रार्थना करने का, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर काफ़ी लोग जो बेघर हो गए हैं उनको बचाए, कोई नहीं नाश कर पाएगा, हालेलुया। इजराइल हमेशा रहेगा, बाकी सब नाश हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। एक दिन आएगा पूरी कंट्री इजराइल के ऊपर अटैक करेगी, पूरी कंट्री इजराइल के ऊपर अटैक करेगी। वो बहुत ही बड़ा तब थर्ड वर्ल्ड वॉर या तीसरा विश्व युद्ध चालू होगा, पूरी देश इजराइल के ऊपर अटैक करेगी। तब यीशु मसीह हमारा आएगा, लौटेगा और लड़ाई करेगा, हालेलुया। क्या आप लोग आशीषित है? क्या आप लोग खुश है, आनंदित है? मेरे प्यारो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वापस से 1-1.5 महीने बाद 1.5-2 महीने बाद प्रभु जी यहाँ पर लेकर आए इस घर में और अपने वचन को यहाँ पर लेकर आए हैं, हालेलुया। मेरे प्यारो पिछले 4-5 महीने से मैं लगातार एक विषय के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वो है पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी उपदेश के विषय पर मैं क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ। हम सभी लोग जानते होंगे कि यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर उपदेश दिया था, पहाड़ के ऊपर। और मत्ती के 5वां अध्याय, मत्ती का 6वां अध्याय और मत्ती का 7वां अध्याय, यीशु मसीह मत्ती 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय में, ये 3 अध्याय में अपने उपदेश को दिया है। पहाड़ी उपदेश, पहाड़ पर, यानी हमारे जीवन के से हमारी जीवन कैसा रहना चाहिए, स्वर्ग के लिए हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए, उस विषय के ऊपर परमेश्वर ने 5वां, 6वां, 7वां अध्याय में बात किया है। हमारा जीवन, अगर हम नए करार में आए हैं, यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, तो हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए, वो यीशु मसीह ने 5वां, 6वां, 7वां अध्याय में हमको क्या किया है? बताया कि हमारा व्यवहार, हमारा अंदरूनी व्यवहार कैसा रहना चाहिए। बाहर से तो हम अच्छे दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कैसा रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बाहर को भी देखता है और अंदरूनी को भी देखता है। परमेश्वर अंदर को भी देखता है, हालेलुया, कि तुम अंदर से कैसे हो, अंदर से बुरे हो या गंदे हो, अशुद्ध हो, वो भी देखता है। क्योंकि फैसला दोनों से होगा, हमारा बाहरी क्रिया से भी, हमारा जो बाहर काम करते हैं उससे भी हमारा न्याय किया जाएगा, और अंदरूनी जो हमारा अंदर का व्यवहार कैसा है उस पर भी हमारा क्या किया जाएगा?
न्याय किया जाएगा। तो हम लोग दोनों तरह से बच नहीं पाएंगे। बाहर से अच्छे रहेंगे लेकिन अंदर से गंदे रहेंगे तो भी आपका न्याय होगा, परमेश्वर उस पर दंड देगा। तो परमेश्वर बोलता है दोनों भी हमने क्या रहना चाहिए, दोनों जगह पे भी क्या रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। बोलो दोनों जगह में शुद्ध रहना है, बाहर भी और अंदर भी मतलब बाहरी रूप और अंदरूनी रूप। इवन वैसे भी बाहर घर के अंदर अच्छा रूप नहीं रहने का, सिर्फ बाहर भी अच्छा रूप चाहिए और घर में भी अच्छा रूप चाहिए। नहीं तो घर में भोला भाला है लेकिन बाहर कैसा एकदम चमड़ी है ना, मुंबई भाषा। घर में अच्छा है बाकी बाहर क्या है, घर में धर्मी है लेकिन बाहर क्या है, अधर्मी है। घर में एकदम शरीफ है ना। मुझे याद है कि मेरे कुछ दोस्त मित्र थे जिनके घर में बहुत ही रेस्ट्रिक्शन था, पाबंदी थी कि पार्टी बीटी नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त लोग ना, उनको पार्टी की बहुत शौक थी। यहाँ से निकलते थे तो पैंट शर्ट निकलते थे पहन के, लेकिन उधर जाके दूसरे दोस्त के घर पर जाके कपड़े पूरे रंग बिरंगी कपड़ा पहन के पार्टी में जाते थे। मम्मी को लग रहा है बेटा सादा कपड़ा पहन कर गया है, लेकिन मम्मी को क्या मालूम कि वो बाहर उधर बाजू वाले घर पे दोस्त के घर पे जाकर वो झगमग कपड़ा पहन के पार्टी में जा रहा है। देख रहे, माँ के सामने अच्छा शरीफ दिखा रहा है लेकिन बाहर कैसा है, पार्टी वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर दोनों भी नोटिस करता है, आपका अंदरूनी जीवन भी देखेगा और बाहरी जीवन दोनों को भी नोटिस करेगा। हालेलुया। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक वचन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैं लाइन वाइज आ रहा हूँ। मैं हमेशा क्रमानुसार बात करता हूँ, लाइन से वचन को जैसा जैसा जिसके घर पे नंबर आएगा वो वचन आता है। आइएगा, आज की शाम हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती की किताब 5वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब 5वां अध्याय, मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 27 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 5वां अध्याय 27, 28, 29 और 30 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा, डैनियल मिला तो। मत्ती 5वां अध्याय पढ़िएगा। मेरे प्यारों, इससे पहले मैंने ना YouTube में एक विषय के ऊपर बात किया है और वो है तलाक, डाइवोर्स के ऊपर मैंने बात किया है। अगर आप में से कोई व्यक्ति देखना चाहते हैं तो YouTube में जाइएगा और बाइबल तलाक के विषय में क्या बात करता है, डाइवोर्स के विषय में क्या बात करता है, मेरा संदेश को सुनिएगा जाके YouTube के ऊपर। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और उसी के ऊपर परमेश्वर सब कुछ लाइन वाइज सब बात करता है। और इसीलिए मैं भी लाइन वाइज सब बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि तलाक का मत्ती की किताब में क्यों ऐड किया परमेश्वर ने। और उससे पहले तलाक के विषय से पहले परमेश्वर ने व्यभिचार के विषय में बात किया। हम उसी को आज थोड़ा याद देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिएगा, पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार ना करना, पर तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मैन हालेलुया। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग ने ये इस वचन को पढ़ा है। मत्ती के 5वां अध्याय 27, 28, 29 और 30 वचन को बहुत लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर व्यभिचार के विषय में बात किया जा रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कुछ यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। मैं आने वाले समय में एक दिन इसके ऊपर जरूर मैं लगभग 6-7 घंटा में इस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत सारे वचन को तैयार कर रहा हूँ। मेरे प्यारों, बाइबल हमको यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम लोग सुन चुके हो। कहाँ पर सुन चुके हैं? हम लोग ने पुराने करार में पढ़ा था कि परमेश्वर ने एक नियम दिया था कि व्यभिचार ना करना। क्या ना करना? बोलिए, व्यभिचार ना करना।
पुराने करार में परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दी थी कि व्यभिचार ना करना, और ये सब लोग सुन रहे थे, इजराइल लोग। यहूदियों को मालूम था कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है, 7वीं आज्ञा, जो कहता है व्यभिचार ना करना। हालेलुया। और उसी के ऊपर परमेश्वर अभी बोलते हैं कि मैं कहता हूं, क्या मैं कहता हूं कि तुम यदि तुम में से कोई यदि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में क्या कर लिया, उससे व्यभिचार कर लिया। कलीसिया सुनिएगा, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। व्यभिचार एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है। क्यों परमेश्वर ये इसके बारे में क्या बात कर रहा है, समझना होगा। परमेश्वर बोलते हैं, पुराने करार में लिखा था व्यभिचार न करना, लेकिन यीशु बोलते हैं मैं कहता हूं। बोलिए कौन बोल रहा है अभी? यीशु बोल रहा है, बोलता है मैं कहता हूं यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है तो वह अपने मन में उससे क्या कर लिया, व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। व्यभिचार किसको बोलते हैं? कलीसिया सुनिएगा, आपके माइंड को मैं खोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग को खोलिएगा, क्योंकि इसके पीछे ना बहुत सारी गलत फहमियां है, बहुत सारी गलत फहमियां। व्यभिचार किसको बोलते हैं, किसी को मालूम है? व्यभिचार किसको बोलते हैं? गलत संबंध, अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ में, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ में, यानी अपनी पत्नी छोड़कर मैं किसी और पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता हूं, तो वो क्या हो गया है, व्यभिचार। यहाँ पर सिर्फ पत्नी नहीं, यहाँ पर पुरुष भी, अगर पुरुष है ना पत्नी को छोड़कर किसी और पत्नी, उसी तरह पत्नी भी पुरुष को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ सोती है तो वो क्या है, व्यभिचार। आप सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। व्यभिचार के बारे में लोग क्या बोलते हैं? व्यभिचार यानी एक पति है जिसकी शादी हो चुका है, सुन रहे कलीसिया, जिसकी शादी हो चुका है और वो अपने पत्नी को धोखा देकर दूसरे के साथ में अगर सो रहा है तो क्या बोलते हैं कि व्यभिचार है। देखिए बहुत सारे नौजवान लोग क्या बोलते हैं मालूम है? बहुत सारे नौजवान बोलते हैं व्यभिचार का मतलब है कि पति पत्नी के बीच में अगर धोखा हुआ तो उसको व्यभिचार बोलते हैं। पति पत्नी के बीच में, यानी पति पत्नी ने, अगर पत्नी ने पति को धोखा दिया या पति ने पत्नी को धोखा दिया, किसी को किया, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यभिचार। कलीसिया सुन रहे क्या? यहाँ पर बोली हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। सुनना, इसको समझने के लिए मिलेगा। बाइबल को ऐसे ही नहीं पढ़ने का, ऐसे ही पढ़ते हैं ना तो सब मुश्किल आ जाता है, सब समझता नहीं, फिर बाद में आया सब उल्टा सुल्टा कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, सब उल्टा सुल्टा कर देते हैं। सुनिएगा, व्यभिचार का मतलब होता है कि ऑलरेडी शादीशुदा में से कोई भी एक दूसरे के साथ में अगर संबंध बनाता है तो उसको बोलते हैं व्यभिचार। लेकिन यहाँ पर कुछ नौजवान लोग एक प्रश्न करते हैं, नौजवान लोग, ठीक है, नौजवान लोग बोलते हैं व्यभिचार शादीशुदा लोगों के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। किसके लिए बोल रहा है? शादीशुदा। लेकिन जो शादी से पहले करते हैं तो क्या? यहाँ पर परमेश्वर व्यभिचार के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? बोलिए, व्यभिचार के बारे में। और व्यभिचार किसको बोलते हैं? जो शादीशुदा है उसमें से कोई धोखा दे रहा है तो व्यभिचार होता है। लेकिन अभी दोनों शादीशुदा ही नहीं है, ये भी नहीं है, मैं भी नहीं, ये भी कुंवारा है, मैं भी कुंवारा है, और शादी से पहले अगर करते हैं किसी के साथ शारीरिक संबंध तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भी व्यभिचार बोलते हैं क्या? व्यभिचार किसको बोलते हैं? शादी, समझो ये शादी हुआ है, हम लोग ऐसे, हाँ बाबा ऐसे सोचो, ठीक है, लड़का लड़की है, ठीक है, जानो तो मैं लड़की बना लेता हूँ, ये लड़का है, ठीक है, शादी हो गया है, मैंने धोखा दिया, इसको फंसा रहा हूँ, तो हम लोग दोनों ने शादीशुदा है, फंसाया, व्यभिचार। लेकिन इसकी भी शादी नहीं हुई, मेरी भी नहीं, हम लोग दोनों ही कुंवारे अभी, और कुंवारेपन में अगर मैं किसी के साथ संबंध बना रहा हूँ तो उसको व्यभिचार बोलते हैं क्या? व्यभिचार का तो डेफिनेशन क्या है? व्यभिचार का परिभाषा है, शादीशुदा लोग अगर किसी के साथ किया तो उसको व्यभिचार बोलते हैं। लेकिन जो शादी हुआ ही नहीं और उससे पहले अगर किसी के साथ संबंध बनाते तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भी व्यभिचार बोलते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? कुकर्म,
उसको क्या बोलते हैं? अशुद्धता, दुष्टता। हालेलुया। बहुत सारे नौजवान लोग है ना, नौजवान लोग इस वचन को पढ़कर ना, इस वचन को क्या बोलते हैं मालूम है? अरे यीशु मसीह तो पति पत्नी लोगों के विषय में बात कर रहे हैं, कुंवारे लोगों के विषय में नहीं बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं मालूम है? बहुत सारे लोग नौजवान बोलते हैं कि अरे यीशु मसीह तो व्यभिचार के बारे में बोल रहा है ना, वो पति पत्नी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम कुंवारे के बारे में कुछ नहीं बोला परमेश्वर ने। हम कुंवारे लोग शारीरिक संबंध क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। है यहाँ पर देखो कितने चालाक लोग हैं नौजवान। क्या बोलते हैं मालूम है? अरे व्यभिचार तो ये पति पत्नी लोगों ने कुछ किया तो उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। प्रभु इधर कुंवारे लोगों के लिए नहीं बात कर रहे, हम लोग कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कुंवारे लोगों के भी विषय में बात करता है। अगर कुंवारे लोग अगर शादी से पहले कुछ भी संबंध बनाते हैं तो वो भी क्या है? कुकर्म है। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे हैं क्या यहाँ पर? आप लोग ये मत सोचो कि घर की कलीसिया में हम लोग ये क्या प्रचार कर रहे हैं। इट्स नॉट घर की कलीसिया, ये चर्च है। ये कोई घर का नहीं है भैया, ये मेरे लिए चर्च है और परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, दोनों कुंवारे थे स्टार्टिंग में। हालेलुया। क्या थे? आप ध्यान से सुनना थोड़ा। दोनों भी क्या थे? इधर कुंवारा था लड़का और कुंवारी हव्वा भी थी। लेकिन उन दोनों को क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया? फिर बाद में क्या किया? विवाह में लाया। और विवाह होने के बाद में परमेश्वर ने क्या बोला? अब तुम दोनों दो नहीं परंतु क्या है? एक है। अब तुम दोनों क्या होंगे? एक तन हो जाएंगे। परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही यौन संबंध जो है, यौन संबंध जो पति पत्नी का, वही एक तन हो सकते हैं। स्टार्टिंग से परमेश्वर ने यौन संबंध जो बनाया है वो स्टार्टिंग से पति पत्नी लोग ही यौन संबंध में आ सकते हैं। कुंवारेपन में आदम और हव्वा लोगों को नहीं बोला, जब तक वो कुंवारे थे ऐसा नहीं बोला कि तुम लोग एक तन हो जाओगे। जैसे परमेश्वर ने जोड़ा दोनों को, विवाह में डाला, और विवाह में डालने के बाद परमेश्वर ने बोला कि तुम लोग क्या है? यौन संबंध में आ सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है परमेश्वर ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही यौन संबंध है ना जो है, ये परमेश्वर ने कुंवारे लोगों के लिए नहीं रखा। यानी यौन संबंध का जो संबंध है, जब पति पत्नी लोग आते हैं तो वे शरीर में भी एक होते हैं और आत्मा में भी एक हो जाते हैं। याद रखना, जब भी आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो शरीर भी एक होता है और आत्मा भी एक होता है। इसीलिए अगर कोई भूत प्रेत से ग्रसित है, ऑलरेडी जिसके अंदर भूत है, और उसके साथ में आप जाकर सो रहे हैं, है ना, संबंध बना रहे, तो उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ जाएगी, उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी। इसीलिए परमेश्वर ने व्यभिचार करने से मना भी किया है कि नहीं करना है, क्योंकि उसकी आत्मा फिर आएगी तेरे अंदर, तेरी आत्मा उधर। अगर सैकड़ों आत्मा उसके अंदर रहेगा, वो सैकड़ों आत्मा तेरे साथ में कनेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर अगर कर्जे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, उसके अंदर कैंसर की आत्मा रहेगी, वो औरत या आदमी के अंदर, और उसके साथ आप जाके संबंध बना रहे, वो आत्मा तुम्हारे साथ में क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी, और तुम संबंध बनाने से वो आत्मा में जुड़ जाओगे तुम। फिर बाद में बोलोगे अरे कैंसर कहाँ से हो गया, फिर बोलोगे अरे बाद में बोलोगे कि अरे बाप रे ये रोग कहाँ से हो गया। रोग इसीलिए हुआ बेटा कि तू दूसरे आत्मा के साथ में क्या हो गया? संपर्क हो गया। परमेश्वर ने यौन संबंध सिर्फ पति पत्नी लोगों को ही दिया है। यौन संबंध पति पत्नी लोग कर सकते हैं, कुंवारे लोगों के लिए नहीं दिया गया है, और सिर्फ पति पत्नी लोगों के लिए है। आदम के लिए कोई और हव्वा नहीं बनाया, एक ही हव्वा बनाया, और उन दोनों को ही यौन संबंध में क्या किया है? जोड़ा है। हालेलुया। कलीसिया चलिए हालेलुया बोलिएगा। आमीन। तो कलीसिया सुनिएगा, कुंवारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने ये वचन, व्यभिचार का वचन सिर्फ पति पत्नी लोगों के लिए दिया है, कुंवारे लोगों के लिए नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलेगा मेरे साथ में, आप उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब, और वहां पर हम लोग 39 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर, ध्यान से सुनेगा जल्दी से। उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा, आदम और हव्वा पति पत्नी थे, इन दोनों के बीच में यौन संबंध हुआ, कुंवारे थे जब तक, तब तक नहीं हुआ, यानी कुंवारे लोगों के लिए नहीं दिया है बाइबल ने।
वो नहीं आ सकता शादी से पहले। शादी में ही होने के बाद यौन संबंध में आ सकते और ओनली पति पत्नी आ सकते, बाकी कोई नहीं, उसके अलावा नहीं है। दूसरी, जब मैं आदम हव्वा से आगे का स्टोरी पढ़ता हूँ तो आगे का स्टोरी में हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का शादी हुआ, उसमें से नूहा और भी बहुत सारे लोगों का अगर पढ़ेंगे, सभी लोगों ने यौन संबंध बनाया तो पति पत्नी लोगों के साथ आपस में ही संबंध बनाया। हालेलुया। लेकिन अब्राहम की जब पारी आई, अब्राहम की पत्नी सारा ने हजीरा को दिया। अब्राहम की पत्नी सारा ने क्या बोली? अब्राहम को बोलती है कि इसके साथ क्या कर, बच्चा पैदा कर। हालेलुया। उसके साथ क्या कर, बच्चा। देखिएगा वहां पर अब्राहम ने व्यभिचार किया। ऑलरेडी एक पत्नी थी सारा, लेकिन वहां पर उसने व्यभिचार किया। ये परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। सारा को लगा कि मैं सिर्फ दे रही हूं बच्चा पैदा करने के लिए। मेरे प्यारों, आज भी ऐसा होता है, उसको बोलते हैं सरोगेसी, उसको बोलते हैं सरोगेट माँ। आज बहुत सारे एक्टर लोग, बहुत सारे फिल्म स्टार लोग, जब उनकी पत्नी को बच्चा नहीं होते हैं तो वो दूसरी औरत के अंदर अपने वीडियो को डालते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं और बच्चा को पैदा करते हैं। आज भी होता है, उसको बोलते हैं सरोगेसी, उसको बोलते हैं सरोगेसी। एक एक्टर दूसरे के साथ सोएगा और उसके साथ बच्चा पैदा करेगा और उसको अपना नाम देगा। यह आज भी होता है। जब सारा ने ऐसा की, सारा को नहीं मालूम था कि वह मेरे पति को मैं व्यभिचार में डाल रही हूँ। व्यभिचार था वो, क्या था? व्यभिचार। परमेश्वर ने व्यभिचार को स्टार्टिंग से अलाउड नहीं किया है, इजराइल के अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कर रहे थे तो वो लोग अपनी खुशी से कर रहे थे। लोग अपनी चाहत को पूरी कर रहे थे, अपने चाहत को पूरा कर रहे थे, बस उतना ही था। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी ऐसा अलाउड नहीं किया है। कलीसिया, क्या सुन रहे हैं क्या? यहाँ पर सुनिएगा, क्योंकि ये सब फायदा है आपके लिए। कल को अगर कोई आपको अगर कुछ पूछा कि बताओ ये सब क्या है बाइबल के अंदर, तो आप क्या उत्तर दोगे? सही उत्तर देने का। कलीसिया, आप लोग अनपढ़ होने के वजह से आप लोग पूरे लोगों को नाश कर रहे हैं। आप लोग नाश कर रहे हैं क्योंकि आप लोग गलत। जरा से झगड़ा होगा तो लोगों को बोलते डाइवोर्स दे दे, जरा से कुछ होगा तो बोलते घर छोड़कर भाग जा, जरा से कुछ हो जाए तो ये कर दे। तुमको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम दूसरे को भी ज्ञान नहीं दे पा रहे। इसलिए ज्ञान रखने का, ताकि हम लोग सही ज्ञान दे सके लोगों को। हालेलुया। है यहाँ पर आइए उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर में जाते हैं। और हमको मालूम है यहाँ पर कुंवारेपन में, कुंवारे से पहले अगर कोई कुंवारा है, उससे पहले अगर किसी के साथ संबंध बनाता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में भी बहुत दुष्टता है। आइए हम पढ़ते हैं 7वां वचन, 39 चैप्टर 7वां वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसे अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे और जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखिए वहां पर लिखा है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके, दुष्टता शब्द है, बोलता है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ कुंवारा था, लेकिन यहाँ पर पोतीपर की पत्नी थी। ये पोतीपर और उसकी पत्नी शादीशुदा थे। यूसुफ कुंवारा था। पोतीपर की पत्नी बोलती है कि यूसुफ मेरे साथ में संबंध बना। यूसुफ तो कुंवारा है। कुंवारेपन में वो क्या बोलता है, अगर मैंने तेरे साथ सोया तो ये परमेश्वर की दृष्टि में अपराध है और परमेश्वर की दृष्टि में दुष्टता है। क्या है? बोली दुष्टता। यानी परमेश्वर कुंवारेपन से भी कुंवारे है और उससे पहले अगर कोई संबंध बनाता है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? दुष्टता। आज नौजवान लोग शादी से पहले इतनी शारीरिक संबंध बना रहे, पूरी जगह पर देखो शारीरिक संबंध बना रहे शादी से पहले, जो कि परमेश्वर की नजर में दुष्टता है, परमेश्वर की नजर में क्या है? अपराध है। क्योंकि यौन संबंध सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी लोगों को ही दिया है, परमेश्वर ने इन दोनों को बीच में दिया है, बाकी कोई नहीं कर सकता। शादी से पहले भी नहीं, शादी के बाद किसी और के साथ नहीं। यौन संबंध सिर्फ पति पत्नी लोगों को ही दिया है, बस इतना ही है।
हालेलुया। आएगा मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की किताब जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय और 8वां वचन। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और 8वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि अविवाहित, पौलुस बोलता है मैं कुंवारे लोगों के विषय में और विधवाओं के विषय में, जिसका आदमी मर गया है और जो कुंवारे हैं उनके विषय में मैं कहता हूँ उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। उनके लिए कुंवारा ही रहना क्या है, अच्छा है। रह पाएगा क्या कुंवारे? हालेलुया। कुंवारा या फिर है ना, क्या बोलते हैं, कुंवारापन रहना या फिर अविधवा रहना, यही क्या है, अच्छा है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कुंवारे लोगों के विषय में बात कर रहा है और विधवा लोगों के विषय में बात कर रहा है, जिसकी औरत मर गई और जो अभी बिन औरत का है और जिसका पति मर गया और विधवा हो गई है, उन विधवाओं लोगों के लिए और कुंवारे लोगों के विषय में कौन बात कर रहा है? पौलुस बोल रहा है। पौलुस बोलता है कि तुम ऐसे ही रहो, दूसरी शादी मत करो, ऐसे ही रहो। हाँ हाँ, जैसा मैं हूँ। पर यदि वे संयम ना कर सके, अगर संयम नहीं रख सकते, अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, संयमता नहीं है, आप शादी करने के बगैर रह नहीं सकते, यौन संबंध बनाने के बगैर रह नहीं सकते, तो विवाह करे। तो विवाह क्या करे? अब ध्यान से सुनना है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? हालेलुया। क्या बोल रहे पौलुस यहाँ पर? बोलता है बेटा तू कुंवारा है ना, कुंवारा है तो ऐसे ही रहे, अच्छा है। अगर तू अपने आप को कंट्रोल रख सकता है, संयम है, यौन संबंध के बगैर तू रह सकता है तो रहे। अगर नहीं रह सकता है तो क्या करे? क्या करे? क्या उसने बोला क्या कि तू कुंवारा है, कंट्रोल नहीं रख सकता ना यौन संबंध के बगैर? एक काम कर, जा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पटा, जा किसी के साथ में जा, वैश्य अड्डे पे जा। क्या ऐसा बोला क्या? क्या अपनी संयमता को खोने के लिए बोला क्या? वो बोलता है विवाह कर, क्योंकि विवाह में ही तू अपने संयमता को क्या कर सकता, पूरा कर सकता है। ये नहीं बोल रहा है पौलुस कि तू कुंवारा है ना, अगर तू जा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा वहां पर कुकर मकर, कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला पौलुस ने। पौलुस कुंवारे लोगों को बोलता है शादी कर लो, बेहतर है, लेकिन गंदा काम मत करो। शादी से पहले जाके कोई कुकर्म मत करो, अपनी संयमता को गवाओ मत, कंट्रोल रखो। अगर नहीं होता है तो क्या करो? शादी करो, और शादी के पवित्रता में ही आकर तुम यौन संबंध को क्या कर सकते हैं? कर सकते है। यहाँ पर कलीसिया, तो जितने भी नौजवान लोग ये व्यभिचार के, जो मत्ती के 5वां अध्याय को हम अभी सुन रहे हैं व्यभिचार के विषय में, वो शादीशुदा लोगों के लिए ही नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर दोनों लोगों के लिए बात कर रहा है। कुंवारे लोग भी व्यभिचार नहीं कर सकते और जो शादीशुदा है वो भी व्यभिचार नहीं कर सकते। दोनों लोगों के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? बात कर रहा है। जो शादी नहीं हुआ वो भी शादी से पहले व्यभिचार नहीं कर सकता, जो शादी हो गया वो शादी के बाद दूसरी किसी और के साथ में नहीं सो सकता। वो परमेश्वर के दृष्टि में दुष्टता है, पाप है और क्या है? व्यभिचार है। हालेलुया है। यहाँ पर चलेगा, वही 8वां अध्याय को पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और पहला वचन को पढ़िएगा, पहला वचन को। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। पुरुष किसको ना छुए? स्त्री को। ये अच्छा है कि पुरुष किसको ना छुए? स्त्री को। हाँ, ये सब कौन लिख रहा है? पौलुस। यानी कुंवारे लोगों के भी विषय में बात कर रहा है कि कुंवारे लोग बेहतर है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, ना छुए, क्योंकि जब नजदीकिया बढ़ता है ना, हालेलुया, जब कुंवारे का नजदीकिया किसी स्त्री के साथ में बढ़ता है ना, जब एक कुंवारा है और कोई स्त्री के साथ में ज्यादा घुल मिलता है ना, तो वो संयमता को खो सकता है। और इसीलिए पौलुस बोलता है कि तू ज्यादातर औरतों के साथ में ज्यादा मत रहे, और ऐसा ना हो कि तू अपने संयमता को खो दे और तुम्हारा शारीरिक संबंध बन जाए। इसीलिए बोलता है कि पुरुष बेहतर है कि स्त्री को ना छुए। हालेलुया। जितना हो सकते हैं उधर से प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, जितना हो सकता है स्तोत्रम इधर से ही बोलो। हालेलुया। जितना हो सकता है उतना ही करिए।
हालेलुया। चले अब जाए और थोड़ा अंदर। अब मैं व्यभिचार के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। अभी मैंने 2 विषय पे बात किया। एक, कुंवारे लोग भी नहीं कर सकते व्यभिचार शादी से पहले। दूसरा, व्यभिचार शादीशुदा लोग भी नहीं कर सकते किसी और। तो दोनों लोगों के लिए परमेश्वर बात करते हैं, बोलते हैं कि मैं कहता हूं, दोनों से कह रहा हूं, दोनों लोगों से कह रहा हूं, कुंवारे से भी कह रहा हूं और शादीशुदा लोग से भी कह रहा हूं कि तू किसी स्त्री पर, देखो व्यभिचार बाहर होता है, शारीरिक संबंध बाहर, जब संबंध किया तो वो बाहरी है, बाहरी। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं अब कह रहा हूं कि जो अंदर, जो किसी स्त्री को देखता है, कुदृष्टि। कुदृष्टि का क्या मतलब है? कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, उसका क्या मतलब है? गलत नजर से। हाँ, कोई नजर से देखता है। वहां पर इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा है लस्ट, वहां पर लिखा है लस्ट, वासना। बोलिए वासना। लोग वासना की जो चाहत रखते हैं, किसी औरत की चाहत रखते हैं पाने की, किसी शादीशुदा या किसी औरत की वासना की चाहत, वासना की इच्छा, और उसके बारे में तू वासना करता है, दृष्टि डालता है और मन में ही उसके लिए क्या करता है? वासना करता है, शारीरिक संबंध अंदर ही बनाता है, वो आत्मा में संबंध बनाता है उससे। उसने क्या कर लिया मालूम है? व्यभिचार कर लिया है। यहाँ पर कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको भी मुक्त करना चाहता है। व्यभिचार बहुत बड़ा टॉपिक है। तुम संसार में भी अगर ज्यादा घुल मिल जाओगे ना तो भी तुम व्यभिचार कर रहे हो। व्यभिचार, संसार के साथ प्रेम करना भी व्यभिचार है। संसार के साथ प्रेम करना, ज्यादा आप किसी के साथ घुलते मिलते हो, अगर तुम अपने बुक के साथ ज्यादा घुलते मिलते हो, सीबीसी के साथ उठते बैठते हो, घर में ज्यादा दिन बिताते हो टीवी के साथ, तो आप उसके साथ इश्क लड़ा रहे हो। परमेश्वर के नजर में वो मूर्त बन गया और तुम परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार कर रहे हैं। परमेश्वर सब लोगों से बात कर रहा है, इसीलिए परमेश्वर सब व्यभिचार, चाहे शरीर के बाहर करो संबंध या शरीर के अंदर मन में करो या आप सांसारिक अभिलाषा में पड़ जाओ, सबके सब में क्या आता है? व्यभिचार आता है। हालेलुया। कलीसिया है यहाँ पर। कितना बड़ा टॉपिक है, कितना बड़ा विषय है, कितना बड़ा संदेश है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हालेलुया। तो प्रभु जी यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं? कुंवारे लोगों से भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो शादीशुदा लोग हैं उन लोग से भी क्या कर रहे हैं परमेश्वर? तो अब अभी आप मुझे बताइए, तो आप किसी को एडवाइस दोगे, किसी को सलाह दोगे जो कुंवारा है, उसको बोलोगे शारीरिक संबंध बना? अभी दोगे क्या? नहीं ना। शादी से पहले हमने भी कितना कीड़ा, हमारे अंदर भी कितने कीड़े थे ना, हमने भी किए रहेंगे शादी से पहले, है ना। जाने दो, तुम्हारी पुरानी याददाश्त नहीं डालता हूँ, खोलता नहीं हूँ। वापस से जो जख्म भर गया है उसको, जख्म को ऐसा खर 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 करके वापस से खुरदने का नहीं है मेरे को। जो जख्म भर गया है, जो जख्म भर रहा है उसको भले पता है, ऐसा चोट लग जाता है तो खुजली लगता है, मजा आता है खुजली करने ना, ऐसा चमड़ी जब लाल हो जाता है फिर ऐसा मजा आता है, लेकिन बाद में वो कर करके पूरा चमड़ा निकलता है, फिर दर्द देता है, खून निकलता है उसमें से, है ना, मजा आता है उसको। ऐसा तो जख्म भर रहा था तो क्यों ऐसा किया? अब खुल गया ना वो जख्म, तो जो भर गया उसको भरने दो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपने किया है तो क्षमा मांगने का, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये सारी चीज़ है ना आपके लिए, आपको नरक में डाल देगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु ये, चलो मोबाइल संभाल लो, इसको पोंछ लो, सिर्फ पोंछ लो अगर गए तो। इसका है, चलो गर्मी हो रहा था आप लोगों को ज़्यादा, ऐसा है। हिमा इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर जाओ, अल्लाह रखा। क्या सबको नहला रही है क्या पवित्र आत्मा का पानी? अभी मेरा वही विषय आने वाला था, अभी मैं उस पे ही जाने वाला था, पहले हो गया, उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है। चलो जाने दो, मैं अभी उस पे जाने वाला था, जल के विषय पे जाने वाला था मैं। हालेलुया। मैं उधर गिल्ला है, इधर बैठ जाने दो।
तो इधर बैठना है तो इधर बैठना। अमन नहीं चलेगा, बस जल्दी। अमन हालेलुया। तो प्रभु दोनों लोगों से बात करे और प्रभु बोलते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम सुन चुके थे कि बाहरी पाप के विषय में, अभी तक बाहरी व्यभिचार के विषय में सुन रहे थे, लेकिन अब मैं कहता हूं जो अपने मन में किसी स्त्री के प्रति दृष्टि डालता है, वासना क्या करता है? वासना हिंदी शब्द है, कुदृष्टि का हिंदी शब्द है वासना। वासना करना, चाहत करना, लालच करना किसी स्त्री का, किसी लड़की का, किसी पुरुष का, इसके लिए वासना करना। मेरे प्यारों सुनिएगा, व्यभिचार शारीरिक संबंध शुरुआत कहां पर होता है? अंदर। पहले शुरुआत कहां होती है? मन में। पहले मन में ख्यालात आता है, मन में सब कुछ होता है, फिर वो जाकर बेड तक जाता है, तब वो बिस्तर तक जाता है, तब शारीरिक संबंध होता है। शारीरिक संबंध ऐसे ही नहीं होता है। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या क्या, पहले वो क्या करता है? बातचीत करते हैं, फिर मन में सब चलता है, फिर बाद में प्लानिंग करते हैं जाकर बिस्तर तक। तो शुरुआत कहां से होती है? अंदर से। अंदर से उसको बोलते हैं वासना। उस अंदर से शुरुआत। परमेश्वर जड़ को खत्म करना चाहता है, हमारा यीशु मसीह जड़ को खत्म करना चाहता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम्हारे जड़ में, तुम अंदर ही अगर तुम वासना करते हो तो तुमने क्या कर लिया मालूम है? उधर ही व्यभिचार हो गया। बिस्तर तक आने से नहीं, अंदर अगर आपने प्लानिंग कर लिया, अंदर आपने सोचा, अंदर ही सब कुछ कर लिया, तो तुमने ऑलरेडी क्या कर लिया है? व्यभिचार। ये भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? व्यभिचार। अभी आप बोलोगे अरे मैंने तो बाहर से तो कुछ नहीं किया, आपने आपको कंट्रोल रखा है। भाई बाहर से कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर तो बहुत कुछ कर लिया ना तूने। अंदर तो बहुत कुछ गंदगी काम कर लिया। वो भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? तुम फेल हो गए। तुम्हारा टिकट बुक कर लिया, कौन सा मालूम है? कौन सा टिकट बुक कर लिया? नरक का। बोलिए नरक का। अगर मन में ही सब गंदा सोच लिया। बाइबल में दो ही ऐसा पाप है जो बहुत ही खतरनाक है। एक है गुस्सा। गुस्सा तो बड़ी आसानी से करते हैं ना। गुस्सा बाहर आता है, बाहर, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ होती है? अंदर। मन में पूरा लेकर बैठे हैं, फिर मुंह से क्या निकलता है? गुस्सा निकलता है। शुरुआत कहाँ पर होता है? पहला अंदर, फिर बाद में भड़ास निकालते हैं। कुकर की तरह, कुकर की सीधी फटती है ना, फिर वैसे ही भड़ास निकालते हैं। अंदर पूरा जमा करके बैठे हैं ना, अभी भी बैठे हैं ना अंदर। लिया है ना अपना पड़ोसी का, सास का, ससुर का, ननद का, भौजाई का, देवर का, देवरानी का गुस्सा लेकर बैठे। एक दिन दिखाती हूँ सास, एक दिन दिखाती हूँ ससुर, एक दिन दिखाती हूँ ननद, एक दिन दिखाती हूँ भौजाई, एक दिन पड़ोसी को दिखाऊंगी मैं। सब अंदर लेकर क्या बैठे हैं? है ना यहाँ पर कलीसिया? पास्टर्स लोगों के लिए भी कोई लोग है बैठे। एक दिन एक भाई था, मेरे को बोलता है मैं मेरे पास्टर को मिलूंगा ना, उसको बहुत सुनाऊंगा मैं। 2 दिन पहले मेरे को फोन किया, बोलता है पास्टर मेरा पास्टर, इसका एक और पास्टर है, मेरा पास्टर ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, मेरे को ग्रुप से ही निकाल दिया। मैंने क्या किया पास्टर? मेरे को ग्रुप से निकाल दिया। मैंने बोला तेरा पास्टर ने ग्रुप से निकाला, यीशु अगर तेरे को जीवन की बुक से निकाल देगा तो क्या होगा? उसको टेंशन किसका है मालूम है? पास्टर ने मेरे को ग्रुप से निकाल दिया, लेकिन वो टेंशन नहीं कि जो बाप मेरे को जीवन से बुक से निकाल देगा, उसका टेंशन नहीं उसको। मैंने बोला बेटा जाने दे, इधर से कोई तेरे को घर से निकाले, ग्रुप से निकाले, वो बाप ने हमको जीवन की किताब से नहीं निकालना चाहिए। तो बोलता मैं भड़ास निकालूंगा, जाऊंगा एक दिन पास्टर से मिलूंगा और बैठूंगा और बात करूंगा मैं। हालेलुया। अंदर क्या पड़ा है? और गुस्सा अंदर आता है, फिर बाद में बाहर निकलता है। तो ये भी चीज हमको नरक में डालता है। उसी तरह व्यभिचार बाहर बाद में आता है, पहले कहाँ आता है? अंदर। और अंदर से वो बाहर निकलता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है अंदर को पहले क्या करो? उसको शांत करो। है यहाँ पर कलीसिया? जाओ मैं और डिटेल में जोरे बोलिए हालेलुया। जोर से कहे हालेलुया। पड़ोसी को थोड़ा हिलाए, बोलो सुनो रे बाबा, सुनो 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 सुनो। हाँ चलो अब सुनो क्या लिखा है मालूम है यहाँ पर? हालेलुया, है ना? क्या
कैसे नींद आएगा ये टॉपिक पे, ये विषय इतना, आज नींद आया तो फिर भैया तुम हमेशा के लिए बिस्तर पे नींद लोगे। फिर सुनो इधर, परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अंदरूनी के विषय में बात करें। मेरे प्यारो, आपको पता है व्यभिचार करने वाले को किधर डाला जाएगा, कहाँ पर डाला जाएगा मालूम है आपको? आइए प्रकाशित वाक्य, अब ध्यान से सुना, मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, पढ़िएगा। व्यवस्था 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8वां वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8वां वचन पर पढ़िएगा। परंतु डरपोक लोग और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों, व्यभिचारियों को भी, टोनों को भी, मूर्ति पूजकों को और सब झूठों का बाप उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। कहाँ पर मिलेंगे? सब व्यभिचारी लोगों को कहाँ डालेगा? आग में डालेगा, ये नरक का आग। व्यभिचार लोग किधर मिलेंगे मालूम है? बोलिए नरक में। कहाँ मिलेंगे? और जिसने व्यभिचार नहीं किया वो कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में आग है क्या? किधर है आग? नरक में। ये आग कैसा रहता है? इसमें हम लोग पानी का टैंकर, नरक का आग को बुझाने के लिए पानी का टैंकर मंगा के बुझा सकते हैं क्या? है यहाँ पर नरक का आग जल रहा है और आप जाके फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे और बोलेंगे पानी से बुझाओ इसको, नरक का आग। आपको क्या लगता है नरक का आग बुझेगा? क्यों नहीं बुझेगा? क्यों? पानी से बुझता है ना, क्यों नहीं बुझेगा? हाँ, और इसी आग में कौन जाएगा? व्यभिचारी लोग। कौन जाएंगे? कौन लोग जाएंगे? व्यभिचार लोग। कौन से आग में रहेंगे? नरक का। बोलिए नरक का। ये ऐसी आग है ना, इसमें व्यभिचार लोग मिलेंगे। आज वही आग है ना, सब लोग इधर लेके चल रहे हैं। आज बहुत सारे इंसान है ना, उसको बोलते हैं वो आग में ना वासना वाले लोग ही मिलेंगे। अगर आपके अंदर वासना है, व्यभिचार का हवस चल रहा है ना, तो आप कौन सा आग लेके अंदर चल रहे हैं मालूम है? अगर अभी भी आपके अंदर वासना की भूख लगी है, शारीरिक संबंध, व्यभिचार का, तो आप अपने अंदर कौन सा आग लेकर चल रहे हैं मालूम है? जीते जी आप नरक का आग अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जीते जी आप अपने अंदर कौन सा आग लेकर चल रहे हैं मालूम है? नरक का आग। ये ऐसी आग है जो बुझेगी नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने व्यभिचार के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग अपने शारीरिक हवस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि तेरे अंदर वो आग जल रही है जो वासना की आग जल रही है, व्यभिचार की आग। ये आग कभी बुझती नहीं है। इसीलिए तू अपने व्यभिचार के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये आग को तू बुझा ही नहीं सकता। यह हवस की आग कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि ये नरक की आग तेरे अंदर है, इसको कोई नहीं बुझा सकता। इसीलिए आज बहुत सारे नौजवान लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग अपने वासनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। बोलते ब्रदर हम मेरी वासनाओं के ऊपर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि तेरे अंदर वो आग जल रही, नरक की आग बेटा, ये बुझती नहीं है। इसको कितना भी तू बुझाने की कोशिश कर, हवस को बुझाने की कोशिश कर, नहीं बुझेगा तेरा। तू नहीं बुझा सकता अपने व्यभिचार को, शारीरिक लालसाओं को नहीं बुझा सकता। आपको स्टोरी पता है यूहन्ना 8वां अध्याय? आपको स्टोरी पता है यूहन्ना 4था अध्याय? यूहन्ना का 4था अध्याय पता है? सामरी स्त्री के विषय में क्या स्टोरी पता है? जिसने 5 पति पहले से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी, 5 शादी। और बाइबल बोलता है पति, उसको पति, बकाया पति बोल रहा है परमेश्वर। इसके ऊपर मैं डाइवोर्स की सेक्शन में मैं बात करूंगा, मेरा अगला 3rd पार्ट आएगा, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। वहां पर पति पति बोला गया है, पति पति। परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं बोला कि तू व्यभिचार की। उसको प्रभु बोल रहा है कि तू पति बनाई 5 पति, लेकिन अभी जो तू रखी है वो तेरा पति नहीं है। अभी तूने जो रखी है वो तेरा पति नहीं है। यानी ये औरत शादी करने के बाद हो गया रहेगा, तलाक हुआ रहेगा, हो सकता है मर गया होगा पति, हो सकता है दूसरा पति भी मर गया होगा, तीसरा शादी की होगी, जो तीसरा भी मर गया होगा, चौथा की रहेगी, चौथा भी मर गया होगा, 5वां की रहेगी। वो अपने आप को यौन को कंट्रोल नहीं रख पाए, है ना, शादी के बगैर रह नहीं पाए, यौन संबंध किए बगैर रह नहीं पाई,
अपनी लालसा के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाई, इसलिए वो शादी करते गई। लेकिन छठवां भी उसने और रह रही है, पति नहीं बने अभी तक, रह रही है। इसका मतलब है वो अपने वासना के ऊपर क्या हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लालसा के ऊपर विजेता नहीं। देख रहे हैं, एक पति छोड़ी दूसरा पति, क्योंकि वो बगैर शादी के रह नहीं पा रही है। उसको चाहिए हवस, उसको यौन संबंध चाहिए, इसलिए वो करती गई और आखिरकार एक और पति, एक आदमी के साथ में साल भर से रह रही है बिना शादी किए। क्या कर रही है, उसका हवस बुझा क्या, उसका प्यास बुझा क्या? नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर कौन सी आग लेकर चल रही थी मालूम है? उसको बोलते हैं वासना की आग, उसको बोलते हैं हवस की आग। आप में से कितने लोग होंगे जो आप नहीं बुझा पाओगे, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे? तो उसको बुझाने के लिए हमारे पास में एक दिया है, वाटर टैंक। और वो वाटर टैंक कौन है मालूम है? वो आग को कौन बुझा सकता है मालूम है? आइए मेरे साथ में यूहन्ना 7वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 7वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 7वां अध्याय में और 37 वचन से पढ़ेगा, 37वां वचन। यूहन्ना 7वां अध्याय 37 वचन से पढ़िएगा। मैं जानता हूँ कि तुम 7वां का 37, 7 का 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पर पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा को जल के रूप में बोला गया है। अब मुझे बताइए, ये आग नरक की आग है, इसको कौन बुझा सकता है? वाटर टैंक ने एक जल दिया हमारे पास में, वो कौन है मालूम है? पवित्र आत्मा। ये ऐसा जल है ना कि नरक की आग और वासना की आग को भी बुझा सकता है। इस पानी को मांगे, उस पवित्र आत्मा को मांगो। वो पवित्र आत्मा है ना, वो जो आपके अंदर नरक की आग है ना अंदर, उसको कौन बुझा सकता है? बुझा सकता है वो है पवित्र आत्मा, जो जल है, स्वयं एक जल है। वो हमारे अंदर, उसको जितना हो सके पवित्र आत्मा के साथ कांटेक्ट बनाए, जितना हो सके बाइबल के साथ कांटेक्ट बनाए, जितना हो सके वचन के साथ कांटेक्ट बनाए, जितना हो सके पवित्र आत्मा के साथ संपर्क बनाए। वही आपकी हवस की आग को क्या कर सकता है? बुझा सकता है। अन्यथा आप कितना भी कोशिश करोगे, आप बोलोगे मैं ये करूंगा, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। ओनली पवित्र आत्मा जल है, वही इस आग को क्या कर सकता है? बुझा सकता है। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया, चलिए बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब आइएगा मत्ती के 5वां अध्याय में, मत्ती के 5वां अध्याय, और वहां पर हम लोग 28 वचन से पढ़िएगा, 28 वचन से। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आगे। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, अगर तेरी आंखें कुकर दृष्टि देख रही है, गंदा देख रहा है, अगर तेरी आंखें देख रही है, तो क्या कर? उसको निकाल कर क्या कर? फेंक दे। पूरे शरीर में से एक आंख निकल गया तो अच्छा है, नहीं तो वही एक आंख है ना, तेरे पूरे शरीर को किधर डाल देगा? नरक में। बेहतर है कि पूरा शरीर नरक में जाने से अच्छा कि जो आंख तुझे गंदगी दिखा रहा है ना, उसी एक आंख को निकाल फेंक, पूरा शरीर बच जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। लेकिन एक आंख निकाल दे जो तेरे को धोखा दे रहा है। हालेलुया। अब इसको तो निकाला, अब दूसरा भी धोखा दे रहा है। अब क्या करेंगे? दूसरा भी धोखा दे रहा है, वो भी गंदा गंदा देख रहा, सोच रहा है, देखता है, फिर मन में सोचता है किसी स्त्री के बारे में। अब ये आंख भी धोखा दे रहा है। एक तो आंख निकाल दिया, अब एक आंख क्या करेंगे? रखेंगे? निकालना हाँ, उसको भी निकाल। क्या करोगे? रखोगे? अगर रखेगा तो बार बार गंदा गंदा देखेगा, गंदा।
इसको भी क्या करो, बेहतर है अंधा रहो। अंधा अभी दोनों आंख नहीं तो क्या करोगे, देखोगे किसी को? नहीं। अच्छा है ना, अभी अच्छा है ना बाबा, दोनों आंख है ना। अब इसका क्या मतलब, परमेश्वर बताया तेरा दाहिना आंख तुझे ठोकर के लाए तो आंख निकाल के फेंक दे। अभी आंख निकालेंगे तो हम देखेंगे कैसे परमेश्वर? आप बोल रहे आंख निकाल दो, अब मैं देखूंगा कैसे परमेश्वर? अभी इधर आंख निकालने का क्या मतलब है वो समझने का। हालेलुया। सपना ताली बजाओ, है ना। वो बोल रहे मेरे भी विषय में प्रचार करो, कुछ सब बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। अब आंख निकालने की क्या बात है? अब आंख निकालने की बात है मेरे प्यारो, पुराने करार में इजराइल लोग, वहाँ की औरतों के विषय में मैं बता रहा हूँ। इजराइल की यहूदी औरत लोग कैसा कपड़ा पहनती थी पता है आपको? कैसा कपड़ा पहनती थी यहूदी लोग? कभी देखा आपने यहूदी की औरतें? पूरा इधर तक कपड़ा उनका ढका हुआ, ये ना ऐसा ब्लाउज इधर तक आता है उनका, इधर ये पूरा कपड़ा है ना ऐसा ढका हुआ। ऊपर से औरतें वो कैप पहनती है, ऐसे ऐसे कैप बानी रहती है, मास्क है ना जैसा वो क्या पहनते हैं तुम लोग चर्च में, स्कार्फ बोलेगा तो बछड़ा हो जाएगा रे बाबा, स्कार्फ, ठीक है, वो पहनती ना औरतें। देख रहे हो पुराने करार में यहूदी लोग, औरतें पूरा ढकी हुई थी, पुरुष लोग भी उनका कपड़ा एकदम ये रहता था। और वहां पर कोई गंदा किताब नहीं मिलता था, कोई टीवी नहीं था पुराने करार में, कोई यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था। और ऐसे टाइम में भी, इतना पवित्रता के दिन में भी परमेश्वर बोलते हैं कि अगर कोई मन में कुदृष्टि करेगा, हाँ मन में सोचेगा, तो वो क्या है? पाप, व्यभिचार हो गया। ऐसे समय पे जहां पर कोई है, फेसबुक का नहीं है दुनिया, यूट्यूब की दुनिया नहीं है, गंदे पिक्चरों की दुनिया नहीं, टीवी का दुनिया नहीं है, ऐसे टाइम में जहां पर लोग ढके हुए हैं तो भी चांसेस था कि लोग अपने अंदर पाप करते थे, चांसेस था। ऐसे टाइम में भी लोगों के मन में गंदे आ रहे थे। लेकिन आज तो हम तो उससे भी गंदा समय में जी रहे हैं। आज तो हमारे सामने पूरे टीवी है, आज तो हमारे सामने क्या क्या कपड़े, कैसे कैसे कपड़े। उर्फी जावेद कोई देख लो आप। हालेलुया। आपने देखा है क्या? एक महिला है टीवी में बहुत फेमस आती है आज, उर्फी। उसके कपड़े नहीं पहना, उसका जींस पैंट, पुरुषों का जींस पैंट भी इधर तक पहन लेती है वो। जाने दो। हालेलुया। कैसे वल्गर कपड़े, कैसे गंदगी कपड़े। पुराने टाइम में तो इतनी लोग क्या संस्कृत था, ऐसे टाइम में भी पुरुष अपने मन में गंदा सोच लेता था वो औरत को देख के। लेकिन आज तो कैसे गंदे कपड़े पहनते हैं पुरुष लोगों का कपड़ा देखो, जींस पैंट कहाँ तक फट गए हैं। औरतें भी जींस पैंट फाड़ने लग गई आजकल। हालेलुया। देखा देखी, पीछे से समझ में नहीं आता कि लड़का है कि लड़की है, उसके भी बाल बड़े हैं, इसके भी बाल बड़े हैं। सब उल्टा सुल्टा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है कौन लड़का कौन लड़की, किसके साथ कौन घूम रहा है, कौन क्या, ऐसे कंफ्यूज हो गया पूरा। हम देख रहे हैं सीरियल सास बहू का, आ गया उसके अंदर कुछ और ही गंदगी। देख रहे हैं फैमिली सीरियल, लेकिन फैमिली सीरियल में आ गया कोई ऐड, आ गया गंदे का ऐड, गंदा ऐड आ गया। कभी रूपा का क्या बनियान, कभी उसका बनियान, क्या क्या ऐसे ऐड आ गए, परफ्यूम वाला ऐड आ गया है। आप देख रहे थे, आपको लगा कि मैं फैमिली सीरियल देख रहा हूँ, पारिवारिक सीरियल देख रहा हूँ। पारिवारिक सीरियल देखते देखते कुछ गंदगी आ गया। देख रहे आज तो कितनी गंदगी आ गई है, तो आपके मन में कितना गंदा आ सकता है। और जैसे ही गंदा आया तो क्या हो जाएगा? बाइबल बोलता है कि तूने अपने मन में क्या कर लिया। तो वो वाला समय कितना अच्छा था ना पुराने करार का, कि आज का समय अच्छा है। उस समय भी परमेश्वर बोलते हैं चार लोगों के मन में क्या आ रहा था, ऐसे है। और जो ये करता है ना बेहतर है, परमेश्वर बोलता है। इसीलिए प्रभु बोलता है आंख निकाल फेंको। अब आंख निकालने की बात है कि जो तुम लोग देखते हो ना दिन भर टीवी, वो तेरे को, वो तेरी आंख है, वो तेरे को गंदा दिखा रहा है। फेंक उस आंखों को, उस टीवी को ही फेंक, बंद कर। टीवी फेंको मत जाके अभी, वो टीवी को बंद कर, वो टीवी को ही मत देख।
वो सीरियल कोई ब्लॉक कर जहां पर गंदगी आ रही है पूरी। ऐसा सीरियल देख बाबा जहां पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, ऐसा सीरियल देख बाबा। अगर कोई दोस्त है जो तेरी आंख है, जो तेरे को गंदगी में लेकर जा रहा है, वो दोस्त को ही फेंक तू बाबा, उससे कट आउट कर तू उससे। अच्छा, कोई ऐसे लोग हैं जो तेरे को गंदगी एरिया में लेकर जा रहा है, गंदे जगह पर, गंदी लालसा, अभिलाषा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई और भी ऐसे लोग हैं, हटाओ उनको दूर। ये तेरी आंख बनकर बैठी है, ये तेरी आंख है, ये तेरे को गंदगी लेकर जा रही है। बेहतर है कि उनका संपर्क क्या करो, तोड़ो। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। उसको निकाल फेंको, वो तो जाएगा नरक में और तुम भी उसके पीछे पीछे कहाँ जाओगे। इसीलिए वो आंख एक दोस्त को जाने दो रे भैया। वो दोस्त हमको पार्टी में लेकर जाता है, वो दोस्त तुमको कहाँ लेकर जाता है, वो गलत अड्डे पर लेकर जाता है, गलत रास्ते पे। बेहतर उसको जाने, छोड़ो दोस्त को, वो नहीं चाहिए, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। एक दोस्त को गवा दो चलेगा, लेकिन अपना लाइफ को, पूरा शरीर को मत गवाओ जो नरक में जाएगा। बेहतर है कि मैं दोस्त को गवाने के, और मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे लाइफ में हमारे भी दोस्त सही नहीं थे, बहुत ही गंदगी, सब दोस्त बहुत सारे गंदगी ऐसी है। और मैंने सबको एक प्रार्थना करता था। मैं बोलता था प्रभु मुझे इसको तोड़ना। आप झगड़े लगाओ मांगता है तो आप तोड़ो, मेरे को नहीं चाहिए लोगों के साथ में, मैं इनके साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहता हूँ, मुझे दूरियां बना। मैं दोस्त लोगों की इतनी पक्का दोस्त थे हम लोग, बहुत। मैं दोस्ती करता हूँ तो बहुत पक्का दोस्ती करता था, साल 2-2, 3-3, 4 साल बहुत पक्का दोस्त थी। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू किया, प्रभु दूर कर। अगर कोई व्यक्ति मेरे नजदीक आता है ना तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे दूरिया कर, सफाया कर, नहीं चाहिए मेरे को ये व्यक्ति जुड़ रहा है, नजदीक आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है मेरे साथ में, मेरे को नहीं होना है। हालेलुया है। यहाँ पर यदि तेरा दाहिना आँख ठोकर खिलाए, टीवी उवी दिखाए, या कोई व्यक्ति है, दोस्त है, मित्र है जो तेरे को शारीरिक अभिलाषा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मोबाइल, अगर मोबाइल है इसको ले और इसको क्या कर, किसका है मेरा इसको मोबाइल अगर गंदगी दिखा रहे तो मोबाइल को क्या लो, इसको फेंक बाबा। फेंकने का क्या मतलब है कि उसको मैं क्या करूँ, दूरिया करूँ। मैं उसको साथ जितना है उतना ही क्या करूँ, देखूँ, मैं जितना है उतना ही करूँ। मैं, मेरे भी पास मोबाइल है, मैं दिन भर इस पे मैं क्या देखता हूँ, गाना, न्यूज़, वचन, है ना, ये सब ही देखते रहता हूँ। व्हाट्सअप किसने क्या मैसेज दिया, चर्च वाले लोग ने क्या, मैं बस इतना ही, उसके अलावा मेरा कुछ यूज़ नहीं होता है। पढ़ाई करता हूँ, उसके ऊपर स्टडी, कुछ रिसर्च करने का रहेगा तो मैं रिसर्च करता हूँ, ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा, लैटिन भाषा, सब के ऊपर मैं स्टडी करता हूँ मैं। हालेलुया है। यहाँ पर समझ रहे हो, जो चीज गंदगी थी उस गंदगी को मैंने हटा फेंका, उसको नहीं जाता, उस वेबसाइट पे उस गंदे को पर नहीं जाता। मैं जो मुझे देखना है बस उतना ही देखता हूँ, उसके अलावा नहीं देखता। जो टीवी में देखना है उतना ही देखना। टीवी तो मैं देखता ही नहीं हूँ, पिछले 8 महीने से तो मैं टीवी देखा भी नहीं। मैंने पिछले कई महीनों से तो मैं 8 महीने, या जब मेरा भाई के साथ मेरा अलग हुआ तब से तो मैंने अभी तक तो देखा भी नहीं मैंने टीवी। मेरे घर में, मेरे रूम में तो टीवी भी नहीं मिलेगा आपको। है यहाँ पर कलीसिया, ये है परमेश्वर बोलता है नहीं, क्योंकि ये इतनी गंदा पाप है ना। हालेलुया। आज आप लोगों को मालूम नहीं, बहुत गंदा पाप है। व्यभिचार मन में करना भी आपको नरक में डालेगा। हालेलुया। बेहतर है कि इससे क्या हो जाओ, संभल जाओ। हालेलुया। मैंने आज दोनों विषय में बताया, कुंवारे लोग ने भी नहीं करना है, शादीशुदा लोग ने भी नहीं करना है। अगर करते हैं, मन में भी करते हैं या बाहर से भी करते हैं। इसलिए बाइबल क्या बोलता है मालूम है, एक जगह इब्रानी की किताब में पढ़ेंगे। चलिए इब्रानी की किताब 13वें अध्याय को पढ़ेंगे एक बार, लास्ट वचन बोलकर मैं खत्म करता हूँ। इब्रानी 13वें अध्याय और वहाँ पर हम लोग 4 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है। विवाह सब आदर की बात समझी जाए और विवाह बिचौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। क्या लिखा है, विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। यानी विवाह में बांधा है और पुरुष पति पत्नी लोगों के लिए यौन संबंध दिया है, बाकी किसी के लिए यौन संबंध नहीं दिया। यौन संबंध ओनली पति और पत्नी, बाकी कोई नहीं, ना शादी से पहले ना शादी के बाद किसी और।
विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों से, पर स्त्री गमियों से क्या करता है, न्याय करेगा। हालेलुया। अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने अपने वचन से, प्रभु के वचन से आप तक वचन को मैंने पहुंचाया है, आपके ऊपर है क्या करना नहीं करना। देखिए, अगर आप अभी भी अनपढ़ बनोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अनपढ़ लोगों को देखिए, जब दुनिया के अंदर कैंसर बीमारी आई, जब दुनिया के अंदर कैंसर की बीमारी आई, स्टार्टिंग में शुरू लोगों को मालूम नहीं था कि कैंसर कितना खतरनाक है। क्या लोगों को मालूम था? कोरोना जब शुरू में आया था, हमको मालूम था क्या इतना खतरनाक होगा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ फिर कैसा हो गया, अभी मालूम पड़ा है भाई कितना खतरनाक है। हालेलुया। जब शुरू में लोग मास्क पहन के घूम रहे थे तो हम नहीं पहन रहे थे। अरे क्या मास्क पहन रहा है, क्या सर्दी से होता है क्या कुछ, क्या जुकाम से कुछ होता है क्या, है ना? क्या तकिया लेके जा रहे हो? सोने का नहीं है, ठीक है। जब शुरू में कोरोना आया, सर्दी जुकाम लगा नहीं था, सीरियस हो जाएगा इतना, लेकिन धीरे मास्क की क्वांटिटी बढ़ती गई, लोग पहनते गए, फिर लॉकडाउन हो गया, तब हमको मालूम पड़ा है बाबा कितना सीरियस बीमारी है। उसी तरह जब कैंसर स्टार्टिंग में दुनिया में आया, लोगों को मालूम नहीं था कैंसर इतना खतरनाक बीमारी है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही कैंसर धीरे वो स्टेज, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, और लोगों का बदन सड़ने लगा, गलने लगा, फिर मरने लगे, तब लोगों को मालूम पड़ने लगा कि ये कितना खतरनाक बीमारी है। हालेलुया। जब तक मालूम नहीं था, जब तक अनपढ़ थे, लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान आ गया कि कैंसर कितना खतरनाक है, जब उनको ज्ञान आ गया तब मालूम पड़ा कितना खतरनाक बीमारी है, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, है ना? लेकिन जब भी उनको ज्ञान नहीं था कैंसर क्या होता है, तब तक वो बिंदास थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कैंसर क्या खतरनाक है, क्या मालूम नहीं था, इसलिए डॉक्टर तक तब तक नहीं भागे। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो तुरंत डॉक्टर के पास क्या हो गया, भाग गए। उसी तरह व्यभिचार, आप अनपढ़ मत बनिए। अनपढ़ लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि ये बीमारी कैसा है। व्यभिचार एक बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अनपढ़ मत बनो। अनपढ़ लोग इलाज नहीं लेते हैं, लेकिन अगर अभी आपको मालूम पड़ गया ना कैंसर के जैसा रोग है, तो तुरंत डॉक्टर के पास भागने का। किधर भागने का? तुरंत डॉक्टर के पास भागने का। हालेलुया। और हमारा डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह है। डॉक्टर के पास भागो, और वही हमको क्या कर सकता है, इस वासना की आग से, इस व्यभिचार की हवस की आग से हमें क्या कर सकता है, वही हमको बचा सकता है। आइए आंखें को बंद करेंगे हम। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आज के शाम आपने हमसे बातें किया पिताजी। प्रभु, कितने गहरे और रहस्यमय बातों को आपने छिपा कर रखा है बाइबल के अंदर। प्रभु, हम में से कोई भी व्यक्ति व्यभिचार की सही परिभाषा, डेफिनेशन को नहीं समझ पाया प्रभु, और भी घोर और परमेश्वर भेद की बातें इसके अंदर आपने छिपा कर रखा है प्रभु जी। और आप नहीं चाहते से हम में से कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए, खासकर व्यभिचार के मामले में कोई नाश ना हो परमेश्वर। प्रभु, आपने हमें ज्ञान दिया, और प्रभु हम जानते हैं कि कैंसर से भी बड़ा खतरनाक बीमारी है, और ये हमें खा डालेगा, मार डालेगा प्रभु जी, नरक में डाल देगा। आज हमें ज्ञान मिला है, हम अनपढ़ ना रहे प्रभु जी। अनपढ़, जिसको ज्ञान नहीं है वही सीरियस नहीं होता है, लेकिन जब जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास भागता है। आज आपने हमें ज्ञान दिलाया, व्यभिचार बहुत खतरनाक है, हम सीधे डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए भागे। और प्रभु, ये ऐसी आग है जो बुझ नहीं सकती, लेकिन आपने हमारे लिए एक जल दिया है, एक ऐसी पानी दिया है जो हमारी आग को बुझा सकता है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, आज की शाम मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी अगर इस चीज में दबा हुआ है, फंसा हुआ है, अगर वो निकलने की प्रयास कर रहा, नहीं निकल पा रहा है, प्रभु आज उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा अपने बल दे, पवित्र आत्मा अपने ताकत दे, ताकि किसी भी व्यभिचार की लालसा में वे ना पड़ने पाए पिता। विवाह बिछौना निष्कलंक रहे हमारा, हम दुष्टता ना करें, जैसे यूसुफ ने दुष्टता नहीं किया वैसे हम ना करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, इस सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं पिता। इस घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस घर में जैसा आपने ले आया, इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कमला आंटी के लिए और अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, मल्लेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं, मैरी के लिए, संगीता के लिए, सभी उनके परिवार के लोग, सभी लोग इस घर में जो भी लोग हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं सभी को आशीषित करता हूँ।
ये घर ने जैसे दरवाजों को खोला, इस घर ने जैसे आपके दासों का आदर और सम्मान किया, इसका प्रतिफल आप जरूर इसको परिवार को दे परमेश्वर। आपने कहा घर में यदि एक गिलास पानी भी तुम्हें पिलाए तो वो घर आशीषित हो गया है। प्रभु इस घर को पूरा आशीष दे, 1000 गुना आशीष दे। वादा किए है भजन संहिता में, मैं पूरा आशीष दूंगा। मैं आपने कहा मैं पूरा, आधा आशीष नहीं, पूरा आशीष मिलने पाए। स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीष इस घर के अंदर मांगते हैं, स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीष इस परिवार के अंदर मांगते हैं। सभी की अच्छी सेहत मांगते हैं, सभी लोग बीमारी से चंगे हो जाए, सभी दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाए। इस घर में से गरीबी, दरिद्रता, कंगालपन और कर्जे की आत्मा, हर एक अशुद्धता की आत्मा, गंदी आत्मा इस घर में से निकलने पाए। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, इस घर को प्रभु जी आप ब्लेस करें, हमेशा शांति रहे इस घर में। सारे झगड़े, तकरार, मनमुटाव, गड़बड़ी की आत्माओं को यीशु के नाम में निकाल फेंके। धन्यवाद करते हैं, बच्चे को आशीषित कर, बच्चे को बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरिएगा, सभी के काम धंधों को आशीषित करेगा पिता। आवे तमाम लोगों को भी मैं आशीषित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, जो ऑनलाइन सुन रहे हो सभी को भी मैं आशीषित करता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीषित करे, प्रभु आपका आशीषित